पिछले 1-1.5 साल से मैं मीनिंगफुल ट्रैवल कर रहा था, कुछ कुछ नई नई जगह प्लेस खोज रहा था। तो उसी बीच में मेरे को एक ऑरोविल करके एक जगह मिली पौंडीचेरी में, जहाँ पे कम्युनिटी लिविंग अगर होता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ वीगन कॉन्सेप्ट अगर भी था तो वहाँ मुझे एक डॉक्टर इस्माइली करके है जो इसमें से जुड़ी हुई है आप लोग की संस्था से, उन्होंने बोला एक बार तू अगर पर्पस ऑफ लाइफ जानना चाहता है और अच्छी एजुकेशन बच्चों के लिए सोच रहा है तो तुम एक बार इंदौर जरूर चढ़ना जाना। उसी बीच में मैंने एक स्कूल भी देखी पुणे में जाके, ऋषि गुरुकुलम। वहाँ पे भी कुछ कुछ बच्चों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, ओपन स्कूल और इस तरीके की चीजें। तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब स्कूल देख लिया, अब तुम इंदौर चले ही जाओ, अब नेक्स्ट ट्रिप इंदौर चले जाओ। मैं यहाँ पे उसी के लिए आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसा सोचा था वैसा तो मिल रहा है मुझे। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे यहाँ पे एक्चुअली हमारे एक परिचित है चंदन भैया, उन्होंने प्रोत्साहित किया था एक्चुअली बार हमारा स्कूल विजिट करने के लिए। यहाँ पे कुछ यूनिकनेस है, उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ इसको पहली बार। मैं अशोक गंधानी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरे अंदर की कमियां ख़त्म हों, इस उम्र के बाद भी अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। और मुझे 1 महीने पहले मालूम पड़ा कि ये संस्था है, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर मैं अपनी कमियां दूर कर सकता हूँ। और मुझे अब लग रहा है कि मेरी कमियां दूर हो सकती हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रहा। मैं तो सबको एडवाइस करूँगा, ये बहुत अच्छी संस्था है, मुझे पसंद है, आपको भी पसंद आनी चाहिए। और अजय जी जो बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं, और यही ज़िंदगी है, मुझे तो ये लगता है यही ज़िंदगी है। और मैं किसी धर्म को नहीं मानता, सॉरी उसके लिए, स्पष्ट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। एक ही धर्म है, बस मानव हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, बचपन से। मैंने कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं नहीं गया, न जाऊँगा। किसी कल्पनाओं को नहीं मानता। मेरे पास जो मेरी कल्पना है व्यक्तिगत, वही बस मेरा हिस्सा है जीवन का। उसमें जितना हो सके मैं अच्छी कल्पनाएं भरूं, ताकि मैं इस जीवन में सही राह तक पहुंच जाऊं और मेरा जीवन बहुत खुशी से बीत जाए। बाकी बढ़ने के बाद कहीं नहीं जाना मेरे हिसाब से। इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत अच्छी जगह आ गए। ये मेरा बचपन से मेरी नीति थी, लेकिन वो बाय द वे ऐसा मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब शायद जुटा पाऊंगा। वैसे मेरी धर्मपत्नी है और मेरा 44 साल का बेटा भी है, 41 साल की बेटी है, वो तक उसकी शादी हो गई। बहू बेटा मेरे साथ है। शायद उनके संग मुझे दूर रहने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। भाई पत्नी का है, वो देखो शायद मेरे संग साथ दे नहीं दे, उसके भी साथ में एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिश्ता सबसे बनाए रखना है। बहुत बढ़िया भाई, आपने जगह यहाँ पे हम लोग कम से कम बात बता के कम समय में अपने बारे में ज्यादा बताए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को बोलने का मौका मिलेगा फिर। और कौन नया? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अभी देखो अभी की जनरेशन जो है, अभी वो पैसे इकट्ठे करने में ही लगी हुई है। और आप मतलब ज्यादातर इतनी एज में आप सब ढूंढ रहे हो कि ये जो है हमारे पास वो पर्याप्त नहीं है, अभी भी आपकी खोज जारी है। इस उम्र में भी वो बहुत बड़ी बात है। हाँ सही बात है। आप भी है ना, हेलो, मेरा नाम अनिल है, अनिल सिंह, और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं। और किशोर सर हैं हमारे बॉस, जो जहाँ पे हम कोचिंग सिखाते हैं, फुटबॉल कोचिंग। और काफ़ी चीज़ें सर LND क्लास लेते हैं हमारी, वीकली और मंथली। सो उसमें काफ़ी चीज़ें लर्न हुई है। वही थोड़ा मेरे को इसमें था कि और इंसान के बारे में जानना है और समझना है। मतलब और तो स्मूथली चल ही रहा है, लाइफ में सब चीज़ें हो रही हैं, बट और इंसान को थोड़ा डीपली जानना है, तो इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अबे मेरी बात नमस्ते सर।
मेरा नाम यश कोंडे है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ, पर मैं अभी सुबह से देख रहा हूँ ये जीवन, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, बहुत खुश हुई। अच्छा, मैं राजेश कोंडे, नागपुर महाराष्ट्र से, और मैंने ये यूट्यूब पे देखा था पहली बार, और मेरा यही सोचना था कि हर जगह देखता हूँ तो हर कोई एक में को लूटने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहता है एक में को। तो यहाँ देखा मैंने कि यहाँ बताया गया कि पर्याप्त है, यानी कमी रहने की वजह से आदमी एक में को निचोड़ता है, लेकिन यहाँ पर्याप्त है, अस्तित्व में पर्याप्त है। तो यहाँ बताया गया है कि सुख चाहता है इंसान और सुख अवेलेबल है, ये बताया गया है यहाँ पे। क्योंकि अब तो पता नहीं, समझ नहीं होने की वजह से एक में को लूट रहे हैं, तो मुझे लगा कि सेटिस्फेक्शन यही मिल सकता है, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को भी लाया हूँ और मैं भी प्रैक्टिस हूँ। धन्यवाद। सही है। अपने वो देखो, वो भैया को बात एक समझ में आ ही गई कि अपने पैदा होने से पहले ही अपने खाने पीने का प्रावधान है ही है, बस जो कम पड़ रहा है, एक दूसरे को लूट रहे हैं, तो अपनी समझ की कमी की वजह से ये हो रहा है। बहुत बढ़िया। हम नेपाल से है, तिल बहादुर, और उम्र 74 साल के हैं। हम अच्छे आदमी बनने के लिए यहाँ आए हैं, अभी हम जिंदगी और अच्छे से गुजारना है, इसीलिए हमको बहुत पसंद आया है यहाँ के कार्यक्रम देख के। तो भाई साहब ने समझाया है सब कुछ मानव जीने के लिए, यह हमको बहुत अच्छा लगा है, इतने हम बोलना चाहते हैं। मेरा नाम मोहित धवन है और अभी हम लोग लखनऊ से आए हैं। मुझे जोड़ने में मेरे बड़े भाई आलोक धवन जी का योगदान है। मैं एक बात बोलूँगा कि इंडिया में मेरा जो प्रोफेशन था वो सेल्स और मार्केटिंग रहा है। इंडिया में काफ़ी साल काम करने के बाद मैं 13 साल वेस्ट अफ्रीका में था, और वहाँ पे भी मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे जितना न कर पाए वहाँ कर लें जाके, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा लगा कि वापस फिर इंडिया ही आना पड़ेगा। और अभी जिस खोज मतलब जो हमारी जारी थी, हमें लगता है कि शायद अब हम किसी गंतव्य तक पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू। मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, तो श्रुति मेरे साथ। मेरा नाम श्रुति धवन है जी। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ और सबके साथ में बात करके, डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरा नाम राजू हुआ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन इसके पहले शिविर में रायपुर में किया था। मैं तो यहाँ पर ग्रुप में बहुत दिन से जुड़ा हूँ। मैं मानव हूँ। ये ग्रुप है एक वहाँ के एक भैया हैं छत्तीसगढ़ के ही, तो उनके ग्रुप में हूँ, तो उनसे ही जानकारी मिला था। और भी 2-3 ग्रुप है यहाँ का, मध्य दर्शन का। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली से हूँ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अभी भी तो कुछ ऐसा लगता था मुझे कि जैसा वो कह रहे थे कि सब एक दूसरे का काटने पे लगे हुए हैं, ये भी भर रहे हैं। मुझे भी लगता है कुछ काम सुबह मोटो किसी को करना है तो वो भी करके राजी नहीं है, पैसे देके भी काम करके राजी नहीं है, पैसे देके भी उसके सिर पे खड़े रहो तो भी पूरा काम नहीं करता है वो। ऐसी समस्या बहुत देखने को मिलती थी और बहुत चिढ़ होती थी मुझे। तो मैंने बहुत प्रयास करे कि मैं किसी तरह से इस पर कंट्रोल कर सकूं। और तो पिछले महीने किशोर मेरा दोस्त है जो यहीं रहता है, तो वो मुझे मिला था, तो उसने मुझे बुलाया, बताया कि ऐसे करके है, तो मैं आया। मैं अभी देखता हूँ क्या होता है। अभी तक तो सब अच्छा है। अच्छा होगा, क्या होगा? मेरा नाम विमल भोई है और मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी हैं और मेरे साथ में मेरा एक भाई भी है, इनके पूरा परिवार आए हैं। और से तो हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और चरण भाई के गांव से, उन्हीं के मतलब उनके द्वारा है जो दिशा निर्देश दिया गया कि एक बार हमारे यहाँ आओ, कुछ न कुछ आपको मिलेगा सीखने के लिए। और इसी लालच में या उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि कुछ जीवन में कुछ नया सीख कर जाएं जो आगे लाइफ में काम आए। मैं तो अभी कुछ जी चुका हूँ, ठीक ठाक ही है मेरा जीना, पर मेरे जो बच्चे हैं अभी एक 10 साल का है
और जो बेटी है 14 साल की, वो भी कुछ सीखें और आमने सामने देख कर रूबरू हो, इसी लालच में बोला जाए कि अच्छा जीवन हो। इंसान तभी कहीं जाता है जब उसको कुछ लालच हो। तो हम भी जीवन की जो सही दिशा मिले इसी लालच में आए हैं। अब देखते हैं हम कितना सीख सकते हैं या जान सकते हैं। ये तो दिन दिन ही इसका निर्णय होगा, तो हम खुद कितना ले सकते हैं यहाँ से, उसी के आधार पर है। हाँ, वो तो अपनी पात्रता हिसाब से ही हम करेंगे। जी जी जी, हाँ। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम इरादा साहू है। मेरे मित्र हैं चरण सिंह नायक जी, उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ आए हैं हम लोग। ये मेरा तीसरा बार विजिट है ये। तो यहाँ जो मानव की शिक्षा के लिए जो भी काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ जो सिखाए जा रहे हैं मानव किस तरह से जीना है, कैसे चल के आगे विश्व शांति की ओर आएगी, ये सब अच्छा काम हो रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बताओ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम राजा भाऊ कालवंड है, मैं पुणे से हूँ। और यहाँ पे पहली बार हम सिर्फ विजिट के लिए आए थे, ये सेंटर देखने के लिए। तो यहाँ एक दिन रुके थे और फिर भैया से बात हो गई थी। भैया बोले कि नहीं, कम से कम आप 7 दिन के लिए शिविर के लिए आइए। तो हम इस बार शिविर के लिए आ गए। तो जीने का मतलब अभी दिन अपने आप को मानव समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम भ्रमित मानव हैं। पढ़ाई से समझ में आ रहा है। और मजे की बात में भ्रमित मानव में अपने आप को मानव समझ के बहुत सारी गलतियां करके पूरे विश्व में वो चल ही रहा है। और स्पेशली भारत में अगर देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा है। हर एक कोई ना कोई अपने आप को ऊपर समझता है, किसी को नीचा समझता है। कम से कम बाहर के देश में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी सारी इसमें अगर अभयता पूर्वक समाज अगर बनाना है तो एक रास्ता एक दिख रहा है। तो इसमें कैसे आगे जाए ये समझने के लिए आया है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम चितवन राजौरिया है और मैं 14 वर्ष का हूँ। अभी तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन आगे भी सब सही रहे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ। आप सभी का धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं माधुरी डोंगरे बड़ौदा से हूँ। मैं मेरे बहन और जीजाजी के साथ में आई हूँ। मेरे जीजाजी जो मिलिंद विध्वंस और उनके फ्रेंड है रवि भाई और पिंकी भाभी, तो उनसे इंस्पायर होकर जीजाजी मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन आज जो सुबह मैंने जो टूर लिया और सब देखा, तो उनके दोनों बच्चों को सेट करने का तो इरादा तो है उनका, लेकिन और पक्का हो गया और मैंने अनुमति दे दी उनको कि रखो भाई यहाँ पे। सच में इतना आनंद ले रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा। अभी मेरे को भी इच्छा हो गई है कि मैं भी यहाँ रुकूँ आके, लेकिन अभी पहले बच्चों का सेट करते हैं, फिर बाद में वह वहाँ जाके सबको बताऊंगी कि ऐसा कंसेप्ट है यहाँ पे। बहुत कम लोग जानते हैं, यूट्यूब कभी किसी ने देखा हो, लेकिन मैं ज़रूर सबको बताऊंगी। थैंक यू। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है, देवघर झारखंड से। और हालांकि जीवन विद्या से परिचय 5 साल पहले ही हो गया है। और एमसीबी के पैरेलली सब पढ़ना वगैरह सुनना वगैरह तो हो ही रहा था। पैरेलली एमसीबी का वीडियो वगैरह आता था, तो अजय दामा जी को जब भी सुनते थे तो उनका जो वर्ड था, जो भी वो कभी ऐसा बोलते थे तो बहुत हार्ड लगता था सुनने में कि तो ऐसा कई बार ऐसा उनका शब्द सुने जो लगता था कि मतलब इतना हार्श तरीके से कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो खैर सच्चाई की बात कर रहे थे, तो अंदर से लगता था कि हाँ बात तो सही है, लेकिन सुना भी नहीं जा रहा है।
तो ये ऐसी पर्सनालिटी को सामने से देखना और इतने कॉन्फिडेंस से जब वो बोलते हैं तो ऐसा मन करता है कि हम भी काश ऐसा बोल पाते और उसको कर पाते। यहाँ तो कर भी रहे हैं, तो ऐसे मॉडल को देखने और साथ ही साथ अजय दैमा जी से मिलने और बाकी ऐसे एम्बिशियस लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू। कौन है जो फर्स्ट बार है? हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आया हूँ तो हमारा ओमकार भाई ने हमको यहाँ तक लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर जगह झूठ और लालच भरा जिंदगी हम जी रहे हैं इस टाइम। हर समाज में झूठ भी उतना ही है, लालच भी इतना ही है, उसके बाद और गड़बड़ बहुत है। इस संगत और इस समाज से फर्क कैसे हम जी सकते हैं, कैसे हरा भरा जिंदगी बना सकते हैं, इसके रास्ता ढूंढने के लिए बहुत बार हमने सोचा लेकिन मौका नहीं मिला था। इस बार हम आए, अच्छा है, आगे से भी मौका मिलते रहेगा और परिवर्तन का कुछ मार्ग मिले। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश कुमार है। हम यहाँ हमारा गुरु है इंशाल्लाह के ओमकार जी, उन लोग के साथ यहाँ पहुँचे, देखिए क्या होता है इसी धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ और 10वीं की एग्ज़ाम देने के बाद इधर आया हूँ और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो आपने क्या एक्सपेक्ट क्या किया था यहाँ के लिए? हाँ, मतलब क्या एक वो था आपका कि यहाँ के वो मिल सकता है, पूरा हो सकता है? जैसे कि कुछ था कि जो वहाँ पर पूरा नहीं हो सकता, कि नॉलेज जो मेरी बुआ और वो सब कह रहे थे कि वहाँ एक बार टूर कर और वैसा, तो जानना था कि क्या है इधर। बहुत बढ़िया। नमस्ते जी, मैं दिलीप कुमार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मानव चेतना विकास केंद्र के बारे में हमारे परम मित्र श्री राधे श्याम जी जो नेपाल से, इन्होंने बताया था, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं भी आया हूँ और सुबह से जो अब तक मैंने शाम तक देखा वो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत नई चीज़ें थी। अब वो उनको 7 दिन में समझते हैं, फिर उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम राधे श्याम यादव है, मैं नेपाल से आया हूँ। हमारे ओमकार गुरु हैं, उनके जरिए से, उनके जानकारी से मतलब मैं आया हूँ। और ये शिविर जो परिचय कैंप है, इसको भी 1-2 बार देख चुके हैं, तो उसमें ऑनलाइन में वीडियो में देखे था, अच्छा लगा। लेकिन अब गुरु के जरिए से यहाँ तक आए, सुबह से अभी तक ये 4 सेक्शन कर चुके हैं, अच्छा लगा। और जीवन को कैसे जिए वो समझना है, बस। धन्यवाद। जीवन तो वहाँ पे भी जी तो रहे ही थे, तो ऐसा क्या आपको कम लगा? वहाँ पे जी ही रहे थे ना, अच्छा खासा जी तो रहे थे, लेकिन आज समझदारी से थोड़ा समझ के जीना है। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते, हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। पहले हम विकल्प कर चुके हैं और पुनः उसको और ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से हम फिर परिचय कैंप करने के लिए आए हैं। मेरा नाम रूपल परमार है, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। हम यहाँ अपनी स्कूल की तरफ से आए हैं एज ए टीचर। हम यहाँ सीखने ही आए हैं ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को सिखा सकें। नमस्कार, मेरा नाम कोमल पटेल है, मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं भी स्कूल से आई हूँ, टीचर हूँ मैं भी। और हम यही यहाँ से अच्छा सा सीख के हम अपने स्टूडेंट में इम्प्लीमेंट कर सके, उनको बता सके कि क्या है कैसा है, यही सब हम सीखने आए यहाँ पे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ आए हैं, ओमकार जी के साथ पहली बार। नमस्ते, मेरा नाम नेपाल से आया हूँ।
नमस्ते, मेरा नाम निरंजन है, मैं पुणे से आया हूँ और अब तक जो भी सुन लिया कॉन्सेप्चुअली मतलब मेंटली बहुत क्लियर लग रहा है और आशा है कि मैं इनको अप्लाई कर पाऊँ। बता भैया, बता दो, एक दो लाइन में बता दो। संजय चौहान, सूरत थी जो पहला 1-2 शिविर करे लीजिए। पहले 1-2 शिविर किया है, अब जो शिविर करा उसमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। मैं प्रमोद कुमार कोटा राजस्थान से हूँ। पहले तो मैं मेरे फूफा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके यहाँ तक लाए और अभी तक हम कह रहे थे हम बहुत अच्छा जी रहे हैं। तो यहाँ जाएगा कि अब हम जिंदा हैं, जिया तो हम जीना तो हम सीख ही नहीं पाए। तो आज ये जो डेफिनेशन देखी उससे पता लगा हमें और आशा है कि मैं 7 दिन में हो सकता है और ज़्यादा अपडेट हो जाऊँ हिंदी के ऊपर। मेरा नाम मधु गुप्ता है, मैं कोटा राजस्थान से इन्हीं के साथ आई हूँ और हमें 20 दिन पहले भी पता नहीं था कि ये मानव चेतना विकास केंद्र क्या है, हमें सजेशन क्या है। इन्होंने कहा वहाँ चल रही क्या इंदौर के पास है। हमने बोला चलो ठीक है, हम भी देख के आते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। नमस्ते, मेरा नाम प्रेम पोरवाल है, कोटा राजस्थान से मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ। और जिंदा तो रह रहे हैं लेकिन जीना बचा है। बिल्कुल, वही सीखने के लिए आए और पर्पज ऑफ लाइफ कैसे मतलब पर्पज अपना वो करें, टारगेट क्या रखें उसको वो भी जानना है। पहले तो पर्पज को भी जानना पड़ेगा, पर्पज क्या है। हाँ, पर्पज को कैसे सेट किया जाए वो जानना चाहते हैं। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश पोरवाल कोटा से। पहले एक विकल्प शिविर ऐसे किया था और बीच में एक और शिविर भी किया था, लेकिन परिचय पहली बार ही कर रहा हूँ यहाँ। और मेरा भी मेन पर्पज यही है कि इसमें और आगे समझ आगे बढ़े अपनी, ताकि वो इसमें अध्ययन अभ्यास में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेन इसीलिए अभी आया। हेलो, सबको नमस्कार। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से नरेश साहू है। मुझे अनिल भाई ने जब से आए हैं एक बार मैं विजिट करके चला गया हूँ। अभी मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ और क्या होता है जीना, कैसे जीना है। हम तो जी तो रहे हैं, अब वो सब अनिल भाई से मिलता रहता है, फोन पर बात होती रहती है। तो अभी हमारे पूरे परिवार साथ में आए हैं। बेटी आई है, उसकी बेटी आई है, मिसेज आई है, मैं आया हूँ। छोटा सा परिवार है हमारा, मगर बहुत अच्छा लगा यहाँ। ठीक है, नमस्कार। चाचा जी अभी इनकी दोनों किडनी काम नहीं करती है, तो अभी ये डायलिसिस पे रहते हैं। हर एक दिन के हाल में डायलिसिस कराते हैं, लेकिन इनको वो बड़ा क्यूरियोसिटी थी यहाँ को लेकर। मेरे को भी बड़ा उत्साह था कि एक बार चाचा हमारे यहाँ आ जाएं किसी तरह से। और चाचा इस बार पूरा 1 हफ्ते का समय निकाल के आए। ये क्लासेस कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सब मिलकर इनके साथ अच्छा समय गुजारें, ताकि इनके अच्छा एक सुनहरी याद बन के गुजर जाए ये 7 दिन समय। थैंक यू। तो अभी हमारे पास जैसा हम लोग 7:30 से 8:30 बैठते हैं, लगभग 20 मिनट है। तो एक क्यूरियोसिटी ये भी है जो पेरेंट्स यहाँ हैं जिनके बच्चे कैंप में, एक उनका क्यूरियोसिटी रहता है ये कि कर क्या रहे हैं, यहाँ से तो चले गए, क्या खेल रहे हैं, कितना समय खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये पूरा इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसी शिक्षा जो परिवार मूलक है ना। हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं और नहीं ले पाते तो वही है, आउटसोर्स करते हैं। तो जब अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ले पाते हैं, तो समाज की भी जिम्मेदारी ले पाते हैं। तो मूलतः अपनी जिम्मेदारी से जीने का एक शुरुआत अगर हो जाए तो व्यक्ति हर जगह जिम्मेदार होता है।
मैं भी जब लगभग 20-22 वर्ष यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा तो मैं अक्सर अपने सबऑर्डिनेट को कहता था, अगर आप कॉलेज में जिम्मेदार नहीं हो ना तो यकीन मानो घर में भी जिम्मेदार नहीं, और अगर यहाँ जिम्मेदार हो जाओगे तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ अपने घर में भी जिम्मेदारी का एहसास के साथ जियो। तो मैं प्रांजल भाई से चाहूँगा कि ये जो कैंप में बच्चे हैं उनका क्या टाइम टेबल है उसको एक बार बता दें सबको, और आखिरी के 5 मिनट हम जो गोष्ठियाँ होगी कल सुबह 5:30 से 6:30 किस ग्रुप में कौन है और वो कहाँ बैठेंगे और उनके साथ हमारे परिवार के 1-1, 2-2 लोग बैठेंगे, वो कौन है उसको हम यहीं स्क्रीन पे देख लेंगे, और उसका एक PDF आपके ग्रुप में भी आ जाएगा ताकि जब भी आप उसको बाद में देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम गोष्ठी को पूरा करेंगे, या किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम 2-4-5 मिनट ले सकते हैं। तो प्रांजल भाई मैं चाहूँगा पहले टाइम टेबल पे बात कर लें आप, कि अभी ये 7 दिन जो बच्चे आपके साथ है, ये प्रेजेंटेशन भी देंगे आपके जाने के पहले कि 4-5 दिन 6 दिन इन्होंने क्या सीखा। लिखा इस तरफ है तो एक ना आराम से थोड़ा सा पीछे ले सकते हैं बेटे, अब घुमा लो। ये एक तरफ मिरर इसलिए लगा हुआ है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ लगाने के बाद पीछे डांस प्रैक्टिस होती है तो मिरर में देख के बच्चे अपना डांस प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए इसको 2 पर्पस से बना दिया बोर्ड को, एक तरफ बोर्ड एक तरफ मिरर। तो बेटा इनका जो भी टाइम टेबल वगैरह है बच्चों का वो ले लो, लास्ट 5 मिनट इनका ग्रुप का गोष्ठी का रखेंगे, वो केवल स्क्रीन पे चलिए। तो जो यहाँ पे किड्स कैंप होते हैं बेसिकली, ठीक है, हर बार है ना, वो पिछले कैंप से नया कैंप जो रहता है वो एक अलग तरीके से होता है ना, उसमें हमारा भी जो जीना रहता है, बच्चों का भी जो इनपुट्स हमको मिले रहते हैं। तो ये कैसा स्कूल है जिसमें एजुकेशन है ना है कंप्लीट, और उसको इम्पार्ट करने की प्रोसीजर्स हर बार और नए तरीके से, ठीक है, हम जिस तरीके से आपको पता है कि इससे और बेटर तरीके से इम्पार्ट हो सकती है, वो सारे तरीके हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो और इस बार इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप सबका रोल भी है ही, ठीक है, मतलब है ना, जो भी हम पेरेंट्स हैं है ना, चाहे वो MCV की फैमिली से हैं चाहे फिर वो शिविर में आए हुए पेरेंट्स हैं, तो बाकी टाइम तो आप शिविर कर ही रहे हैं, उस पर तो आपका ध्यान रहेगा ही रहेगा। एक ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है, जो वो खुद ही कर रहे होंगे, केवल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी दिन में आप एक बार जब उनसे मिलेंगे तो आपकी नज़र में रहेगी क्या है वो पार्ट। क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि लास्ट डे वो प्रेजेंट करेंगे, तो लास्ट डे प्रेजेंट करने के पहले आपको तो पता चलता रहे कि किस बच्चे में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो हर बच्चा जो है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ जा रहे बेटा, आगे आ रहे हो, ठीक है। जैसे अभी श्लोक है, अभी कैंप कर रहा है अभी, है ना, परिचय अभी यहाँ पे, और ये चितवन आया है, ठीक है, ये बच्चा अकेले ही आया है अभी, है ना, और अभी इससे पूछा हमने कि ये किड्स कैंप में पार्टिसिपेट करेगा परिचय कैंप में, तो कौन सा में करोगे बेटा, कोई सा भी चलेगा, आपका क्या डिसीजन है, आप बताओ। दोनों ही अच्छे हैं, आप बताओ। परिचय करोगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने आज भी 2-3 बार इनसे पूछा, सुबह हम बोल गए कि भाई बच्चे वहाँ चले, फिर भी इन्होंने यहीं पे अटेंड किया, तो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं अभी, तो ठीक है। इनकी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे को कि भैया वो सुबह से बोल रहा है कि मैं सेशंस में हूँ, सेशंस में हूँ। तो मैंने बोला कि अब उसने डिसीजन लिया कि वो सेशन में रहेगा, तो अब ये कि अगर कोई बच्चा सेशन में रहेगा डिसीजन ले रहा है तो वो उसका डिसीजन है, अगर कोई बच्चा वहाँ पे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो वो उसका डिसीजन है। ये जैसे है ना, 3 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, उसमें तो कोई बच्चा सब 16 साल के हैं, कोई उसमें है कोई इसमें है, तो वो कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर रह रहे हैं तो बड़ा स्पेशल है या वहाँ पर रहेगा तो बड़ा स्पेशल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चा यहाँ बैठना चाह रहा है, अगर सिंसियरली यहाँ बैठ रहा है बैठ सकता है, अगर कोई बच्चा सिंसियरली वहाँ रहना चाहता है वहाँ रह सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर दिन ऐसे ही डिज़ाइंड है कि दिन में 3 चीज़ें उनके पास होनी है, ठीक है। एक तो स्किलफुल वो हो, ये लोग भी जो यहाँ पर भी आएंगे कैंप में भी, तो बाबा इस बार तो सबका स्किल का टाइम रखा ही गया है, तो स्किल्स है ना, कोई ना कोई यूनिट है यहाँ पे बहुत सारी, तो वहाँ कितने आवर्स उन्होंने उस स्किल, कौन सा स्किल में कितने आवर्स लगाए हैं ना दिन भर में, वो जो भी यूनिट जब चलती रहती है जा ही सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो छोटे बच्चे हैं उनका तो है ना बडीज बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी वो आया है हार्दिक, कहाँ है तुम्हारा बडी, कहाँ है, ठीक है, वो रहा, जरा आओ, जरा तुम बडी के साथ आ जाओ, तुम्हारे आगे। हाँ, और कोई सा बडी का जोड़ी है क्या, जरा कोई बडी की जोड़ी आया हुआ है, हाँ ये तो ये 2 बडीज हैं आ गए, ठीक है। अंकित का बडी कौन है, अंकित का, ठीक है, आप दोनों आ जाओ, आ जरा अर्श, तो आप आ गए जरा, हाँ इधर दिखते हो जरा सबको, ठीक है। ये तो स्टेज पे ही आ गए सीधे,
चलो बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हर बच्चे के साथ बडी है। आप पूछ सकते हो उससे कि किसका बडी कौन है। तो बडीज में एक यहाँ MCVK में जो स्टूडेंट है और एक बच्चा कैंप के लिए आया हुआ है। तो ये चीकू भाई हमारा है ना यहाँ का स्टूडेंट है MCVK का, और ये हार्दिक भाई अभी कैंप में आए हैं, है ना। इस प्रकार से अक्ष यहाँ का स्टूडेंट है और आकर्ष भाई अभी कैंप में आए हैं। तो अब इन लोगों ने इनकी सब की जाए ना, जैसे इनकी तो पहले से बनी हुई थी, इन लोगों की यात्रा बनाई है इन लोगों ने आज, ठीक है, सब बच्चों ने। तो उस यात्रा में इनको आवर्स भेजने है ना, स्किल्स के कि कितने आवर्स स्किल्स पे इनके इन्वेस्ट हुए, फिर इंफॉर्मेशन के, ठीक है। जैसे कि मुझे तो मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा है ना, क्योंकि हमने जैसे ये शाम को 5:30 बजे यूनिट से तो फ्री हो गए थे, तो बोले भैया अब हम क्या करें, है ना। तो ऐसा आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ पूछे तो मैं लगी अच्छा तुमको अभी कुछ करना है अगर ठीक ठाक, तो भी सेशन चल रहा होगा, चले जाओ थोड़ी देर के लिए वहाँ पे, तुम बड़े हो, सुन के भेजना। तो उसने सुन के टाइप करके भेजा एक्चुअल में, और एक्चुअल में उसे सुना, ठीक है, और जो टाइप किया वो लगा कि हाँ सुन पाया। तो एक बार थोड़ा डालें भाई ये सुन भी पाते हैं ना, तो हमको दे कैन ऑल्सो लिसन टू द सेशंस एंड दे कैन एक्चुअली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये इन्फॉर्मेशन वो लाइफ के बारे में है ना। ऐसे ही बाकी कुछ क्लासेस में जीके के बारे में भी कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज मालूम पड़ सकता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी काउंट कर रहे हैं। तो उस पर कितने टाइम गया है ना, कौन सी भी क्लासेस में इन्होंने टाइम बिताया, तो इन्फॉर्मेशन लेने में कितना टाइम लगाया, स्किल्स लेने में कितना टाइम लगाया, और प्लस ये वाला जैसे हमने बता दिया या कोई ने सजेस्ट भी कर दिया, तो सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल एक्टिविटीज़, मतलब उसके अलावा जो टाइमिंग है नहाना धोना खाना पीने के अलावा और यूनिट और क्लासेस जाने के अलावा कोई टाइम जब उनके पास में है, उसमें उन्होंने खुद कोई इनिशिएटिव लेके कि चलो यार अभी क्या कर सकते हैं। तो इसमें जिम्मेदारी जो बडीज में से यहाँ वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा चीज़ें पता रहती हैं। जैसे आज 2 बच्चों ने किया, 2-3 बच्चों ने कि सर्विंग का सेल्फ इनिशिएटेड पर वो उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि कल शाम को तो ऐसा डिसाइड नहीं होता कि बच्चे सर्व करेंगे, लेकिन आज नेमी है ना, जियांशी और कुहू, इन लोगों ने सर्विंग सेल्फ इनिशिएटिव से कि हम सर्विंग करेंगे, है ना। भले किसी ने प्रॉम्प्ट किया हो, लेकिन उन्होंने उसमें सेल्फ इनिशिएटिव लिया उसके अंदर। तो इस प्रकार से वो इसमें आ जाएगा, है ना, कि भाई वो यूनिट नहीं है, वो कोई क्लास नहीं है, वो सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है। ये तो पर्पसफुल है, ये भी पर्पसफुल है, उसके साथ में कोई सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल एक्टिविटी उन्होंने करी, ठीक है। तो ये सब मिला के इनके कितने आवर्स होंगे, ठीक है, ये इसमें अपने यात्रा में लिखेंगे। और हर इसमें कि स्किल्स में क्या सीखे, इन्फॉर्मेशन में क्या इन्फॉर्मेशन मिली, और सेल्फ इनिशिएटेड पर्पसफुल एक्टिविटी में क्या कर पाए, ये लोग लिखेंगे। तो इसमें आप इनका हेल्प भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और कुछ उनको है ना गाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका पूरा सब कुछ निपटा के उसके बाद में, ठीक है, तो आपका फोकस आपके शिविर पे रहेगा, पर इनकी यात्राएं आपके पास आती रहेंगी, तो आप उस पर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ना। और उस बारे में इनसे जब भी दिन भर में कुछ बातचीत होती है थोड़ी बहुत भी, तो इन तीनों बिंदुओं पे हो सकती है वो, ठीक है। और इसके बारे में कोई और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए पेरेंट्स को भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पर, है ना। व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, ठीक है। नंबर वही है 996888 पेंटाफोर वाला, जो यहाँ का हेल्पलाइन है, उसी पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बाबा। तो इतना कैंप की तरफ से हेलो, देखो कितनी बढ़िया बात प्रांजल भाई ने कही। हर मानव कल्पनाशील है, ये तो हमको पता ही है, बच्चे भी कल्पनाशील हैं, है ना। तो उनकी कल्पना में चल क्या रहा है, ये उनकी यात्रा से पता लगता है। तो अभी तक मानव जाति की जो कल्पनाएं रही है बड़ी शुभ रही है। कल्पनाएं कैसी रही है? शुभ रही है, शुभ की कल्पना की है। लेकिन चाहना है शुभ बोलते हैं हम, और लेकिन उनकी कल्पना में क्या रहा, वो तो शुभ नहीं रही। हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमारा शुभ नहीं है। चाहना तो शुभ रही है, लेकिन कल्पनाएं हमारी अशुभ ही रही है। क्योंकि कई बार मैं बच्चों से जब इस बारे में बात करता था, वो कहते थे कि इतना घटिया सोचते हैं कि बताने में शर्म आती है। तो इससे ध्यान में आया कि कितना भी अच्छा चाह ले हम, चाहना फलन में आता नहीं। तो बच्चों की यात्रा से हमको ये पता लगता है कि उनका जो कामनाएं हैं और वो जो उनकी कल्पनाएं हैं, वो मैच हो रही कि नहीं हो रही। तो उसी को आपको यात्रा में देखने को मिलेगा। ये 4 ग्रुप बने हुए हैं, चारों के नाम लिखे हुए हैं। उत्सवन, ये जहां हम बैठे हैं इसका नाम है उत्सवन। तो एक एक बार अपना नाम देख लें। बहुत सबके नाम पढ़ना संभव नहीं है इतने कम समय में, क्योंकि हमको 5-7 मिनट में गोष्ठी पूरा करना है। किस ग्रुप में है ये देख लें, और कहाँ बैठना है ये देख लें। हर ग्रुप में आपके साथ हमारे परिवार के 1-2 लोग सहयोगी रहेंगे कि उस ग्रुप में करना क्या है, 1 घंटे का समय क्यों लिया है ना बेटा। वो है क्या, पॉइंटर है क्या? जहां हम बैठे हैं वो जगह उत्सवन है।
मुझे तो इसी में ये जो बैठना जगह है। उत्सवन है, इसमें श्रवण भैया और प्रीति जी रहेंगी, और इसमें जो लोग हैं वो यहाँ बैठेंगे जहाँ हम बैठे हैं। दूसरा ग्रुप है CSRC AV रूम, ऑडियो विजुअल रूम हम कहते हैं, जहाँ हम भोजन करते हैं। उसके राइट में देखेंगे तो AV रूम है। तो इस रूम में बैठेंगे ये लोग, ये इनके साथ रहेंगे राहुल भैया और ख्याति दीदी। CSRC में ही एक और जगह MET जस्ट AV रूम के बगल में है, यहाँ पर अनीश भैया और वर्षा दीदी बैठेंगे, इतने लोग इनके साथ रहेंगे। चौथा ग्रुप केवल कल के लिए, क्योंकि हमारा सभागृह जो है बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है कि कल सुबह हम 1 घंटे में उसको क्लीन कर दे तो कल उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। कल के लिए ये ग्रुप बैठेगा टर्फ में, जो ग्रीन टर्फ है आगे, जहां हम झूले की तरफ आगे जाते हैं या रोज गार्डन की तरफ टर्न लेते हैं, टर्फ में बैठेगा। सुबह लगभग 5:35 तक आराम से उजेला हो जाता है, कंफर्टेबल है। तो कल के लिए ग्रुप यहाँ बैठेंगे, इनके साथ रहेंगे हमारे परिवार से चरण भैया और नेहा दीदी। एक तो जानकारी ये देनी थी। दूसरा, विकल्प शिविर और अध्ययन शिविर में हम ये बात करते हैं कि जो भी हम सुन रहे हैं ना, ये एक प्रस्ताव है एक मानव को जीने का। 7 दिन में क्या हुआ, इस प्रस्ताव की सूचना आप तक मिली, तो ये भी एक जिज्ञासा बनती कि ऐसे सूचना लेने के बाद करना क्या पड़ता है। तो एक शब्द हम अक्सर सुनेंगे आप लोग, अध्ययन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। चाय बनाने की रेसिपी अगर कोई बता दें, चाय तो खैर सबको आती, गुलाब जामुन बनाने की कोई रेसिपी बता दें तो आपको एक बार मन करता है कि सामान लाते हैं, बना के देखते हैं। तो अभी लोग यूट्यूब पे खोजते हैं, कोई पहले दादी माँ बताती थी घर की, या बड़े बुजुर्ग बताते थे, फिर हम सामान लाते थे, फिर सामान की क्वालिटी चेक करते, फिर बना के देखते थे, फिर जिन्होंने बनाया उनको खिला के दिखाते थे, देखो कैसा बना। हमारी ये गुजरात की दीदी लोग अक्सर नया नया बनाती है, मेरे को खिलाती रहती है। तो इसका मतलब है उन्होंने इसको करके देख लिया और वो कैसा बना इसको भी वो जानती हैं, है ना। वैसे ही इस पूरे दर्शन का या पूरा जो वास्तविकता है मानव के जीने की, जो अस्तित्व सहज नियम है, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, ये अनुसंधान हो गया, ये नियम पता लग गया कि मानव सोचता कैसे है और सोचना क्या चाहिए। सारा उसका कार्य व्यवहार विचार से संचालित है, तो काम विचार पे करना है। तो उसका अध्ययन करते हुए लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यास कैसे करते हैं। तो इस बार एक अच्छी बात है, मैं तो पिछले लगभग 16 वर्षों से यहाँ पे परिचय शिविर हो रहे हैं, 16 नहीं 18 वर्षों से। पहला शिविर 2008 में हुआ था, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 16 और 2 18 साल हो गए। पहली बार हमने परिचय शिविर में ऐसा ध्यान आया कि इस बात की तरफ ध्यान जाना ही चाहिए और आप लोगों को मौका भी मिलना चाहिए कि यहाँ जो लोग अलग अलग जगह कुछ कुछ कर रहे हैं, जिसको वो हर बार कहते हैं हम अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो समझे समझा रहे हैं, जो सीख लिया वो सिखा रहे हैं, जो सीखा नहीं सिखा नहीं सकते। अभी हमारे साथ झंझट यही है, हमारा बच्चा क्यों नहीं समझता हमारी बात, उसको लगने लगता है उम्र के बाद कि अपने जलेबी बना रहे हैं, इनको कुछ समझ में आया नहीं। टीचर लोग बहुत अच्छे जानते हैं, DPS की 2 टीचर है ना दीदी, टीचर पता लगा ले, बच्चा पता लगा लेता है, टीचर को यहाँ तक समझ में आया, इसके बाद जलेबी हो रही है। अच्छा, टीचर को भी पता लगता है, इसके बाद हम समझा नहीं रहे। अपना जो सेशन है ना, वो 45 मिनट का क्लासरूम टाइम वो पूरा कर रहे हैं। तो एक अच्छा अवसर है आपके लिए, 5:30 से 6:30 हम गोष्ठी में रहेंगे। 6:30 से ब्रेकफास्ट और टी कल टाइम से शुरू हो जाएगा, तो वो नाश्ता वगैरह कर लेंगे। लगभग 7:15 से हम 8:45-9 बजे तक आपके पास लगभग 1.5 पौने 2 घंटे का समय है। एक एक ग्रुप एक एक यूनिट में जाएगा और वहाँ के लोगों से बढ़िया बात करो, उनको हेल्प करना हो हेल्प करो, उनसे चर्चा करो। तो क्या होगा, रोज अलग अलग जगह जाएंगे तो क्या होगा, आपका सब लोगों से मिलना भी होगा और पूरे संस्थान में चल क्या रहा है पता लगेगा। कि हम कहते हैं ना, समाधान के बाद समृद्धि की तरफ आदमी पैर बढ़ाता ही है। और ये जो है ना, खाने पीने का जो भय है, अभी बच्चों को भी डराते रहते हैं, 12वीं में आते बराबर, क्या करेगा आगे चल के, क्या खाएगा, तेरी सुविधा का क्या होगा। ना जानवर को चिंता, ना किसी को, आदमी को बड़ी चिंता है। और बल्कि हम कहते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता केवल मानव को। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी हम ऐसी शिक्षा तो बच्चों को नहीं दे पा रहे कि उसके अंदर का भय खत्म हो जाए। किस बात के लिए, कि शरीर को क्या चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे करूंगा, इसका डर बना रहता है। तो कैसे भयमुक्त होके हम सारे परिवार के लोग यहाँ रह पाते हैं, उसका तरीका क्या है, वो भी प्राकृतिक तरीका है, अस्तित्व सहज नियम है, सबके लिए एक जैसा है। हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, ऐसा नहीं है।
ये है कि हमको वो रास्ता पता नहीं था तो हम कुछ कुछ रास्ते निकाल लिए। किसी ने बिजनेस का रास्ता निकाल लिया, किसी ने कुछ नौकरी का रास्ता निकाल लिया। तो ये चारों ग्रुप अलग अलग जगह जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 1, हाँ दीदी, कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप? हाँ ये रोज चेंज होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसमें। अच्छा, क्योंकि आज पहला ग्रुप जैसे ये है जो उत्सवन में बैठेगा, तो अब इनकी जिम्मेदारी श्रवण भैया और प्रीति जी की कि ये ग्रुप गोष्ठी के बाद इनको एक बार और याद दिला दें कि ये ग्रुप पूरा का पूरा किचन जाएगा। आप देखो किचन में कैसे लोग खाना बना रहे हैं मजे से। अगर हम यहाँ इतना बात कर पा रहे हैं, दिन भर भैया यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग कॉफी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा रोल हमारे किचन टीम का है। अभी तो मुझे रवि भाई ने भी कहा गोष्ठी में मत रखना, किचन में बिजी हूँ। तो इसका मतलब ये देखिए परिवार की कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो उनको पता है कि जरूरी काम कर रहे हैं, अभी हम सब लोग खाना बना लेंगे। तो वहां ये लोग जाएं, जिनको लगता है कि कुछ सहयोग कर सकते हैं आधे एक घंटे, उतना ही सहयोग करें। मन ना लगा ले, नहीं तो क्लास का टाइम हो जाएगा, वहां मन लग जाएगा आपका। तो इतना भी मन मत लगाना कि आपको यहाँ 9:30 की क्लास मिस कर दो। वहां केवल परिचय और चल क्या रहा है इसके लिए जाना है। तो पहला ग्रुप जो है वो जाएगा किचन। दूसरा ग्रुप जो है राहुल भैया वाला, ये वाला ग्रुप जाएगा गौशाला। गौशाला वालों से निवेदन कर ही लिया, छोटे मोटे काम रहते हैं, टीम वहां का कोई ना कोई 1-2 मेंबर रहेंगे। काम लगभग वाइंड अप हो जाते हैं 7 बजे तक। फिर भी वहां अगर 1-2 लोग रहेंगे तो उनके साथ आप बात कर पाएंगे। गौशाला में गाय कितनी है, कितना दूध देती है, दूध का करते क्या हो, जो भी आप जानना चाहते हो जानिए। तीसरा ग्रुप जो अनिश भैया और वर्षा दीदी वाला है, ये ग्रुप जाएगा हमारा जितना भी ये कलाकरण वाला काम है इसका पूरा गाइड करेगा। कलाकरण में जैसे हम लोग कहते हैं ना, पानी की टंकी में कुछ वॉल खराब हो गया उसको बदलना है, कुछ इलेक्ट्रिक का काम हो गया उसको ठीक करना है, गेस्ट लोग आ रहे हैं उनकी कुछ व्यवस्थाएं करनी है, ये सारे काम जो है मेंटेनेंस जिसको कहते हैं जो कलाकरण में। चौथा ग्रुप जो शरण भैया वाला है, ये ग्रुप उन्हीं के कार्य क्षेत्र जो है खेती, वहां जाएगा। तो इससे ये होगा कि आप वहाँ क्या चल रहा देख सकते हैं। अगर आधा 1 घंटा कुछ हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं। और लगभग 7 से 9 का टाइम बहुत गर्मी है, बहुत धूप का नहीं होता है। बट ये कमिटमेंट मत करना कि हम दोपहर को भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्ट हम चाह रहे हैं सेशन में उपस्थित रहना है। ये केवल एक परिचय आपका हो जाए, क्योंकि क्या आदमी से तो परिचय हो जाता, लेकिन आदमी डरता कहाँ है। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, हम लोग भी ऐसे ही थे। पर आदमी ने कहा ना, आदमी को जो चीज समझ में जाती है वो कर ही लेता। हमने चंद्रयान भेज दिया है ना, चांद के पास पहुंच गए, लेकिन घर में अपने रिश्तेदारों के पास नहीं पहुंच पाए। बेटा पिताजी के पास नहीं पहुंच पाया, भाई बहन के पास नहीं पहुंच पाया, पति पत्नी के पास नहीं पहुंच पाए। ये हमारी पीड़ा तो है। तो ये कैसे इतने बड़े परिवार में सज जाता है, इसको देखने का एक अच्छा अवसर भी है। हर बार आपका जगह बदल जाएगा, तो आप ये उम्मीद मत करना कि आज नहीं गए तो कल किचन चले जाएंगे। तो यकीन मानिए कल कहीं और हो जाएगा फिर आपका। तो अपना यूनिट भी चेंज ना करें, पूरे ग्रुप के साथ एक ही जगह रहें। और ग्रुप के साथ रहने की खुशहाली, थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो जाएगी इसी बहाने 7 दिन। वैसे तो हम दोस्तों से भागे हैं या दोस्तों के साथ कुछ और किए हैं, अपना कहते हैं ना रिलीफ प्रोग्राम के लिए या मनोरंजन के लिए। तो यहाँ तक मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। टाइम भी हमारा पूरा 8:30 हो गया। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए। धरा दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? आपके ग्रुप में डाल देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जो लोग नहीं जुड़े वो बता दें, हाथ खड़ा कर दे तो उनको जोड़ देंगे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अपडेट नहीं है। बिहार से हैं? हाँ। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो राहुल भैया है क्या आपको? दीदी राहुल भैया का नंबर बता दो, उनको व्हाट्सएप कर देंगे। और ये लोकेशन लिखी हुई है, ये उत्सवन यहीं पर एवी रूम, CSRC MET रूम टर्फ, ऊपर का जो है लोकेशन वेन्यू है, ये गोष्ठी का वेन्यू है। राहुल भैया का नंबर नोट करा दें। ओपन गार्डन है, ग्रीन गार्डन है ना, मेट लगा हुआ। कौन सा? MET वो जो स्कूल बिल्डिंग है, जो विद्यालय बिल्डिंग में है, मीडिया रूम है। एक निवेदन था कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे और योगा